बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो आपके लिए है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। इनके लिए इंपॉर्टेंट गेस्ट और टॉपिक्स हैं। विजुअल बेसिक की जो इनकी बुक है, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग की जो बुक है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और गेस्ट बताऊंगी मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, लेट इसलिए वीडियो होगी क्योंकि मेरे पास इस बुक का PDF नहीं था। मैंने नेट पर भी देखा, मुझे PDF नहीं मिला, जिसकी वजह से फिर मुझे बुक से पिक्चर्स लेकर तो वीडियो बनानी पड़ी है। तो अब ये में भी आपको कुछ देखने में समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं बार बार रिपीट करती रहूँगी, तो आप वीडियो को गौर से ध्यान से सुनिएगा और कंप्लीट देखना, ताकि आपको ना इसकी अच्छे से समझ भी आ जाए। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का एक आपका टॉपिक है, जिसके 4 आगे से सब टॉपिक्स है। ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा ये प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एंड विजुअल प्रोग्रामिंग। ये 4 टॉपिक्स ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपने इस चैप्टर में से करने हैं। इसके अलावा जो सिलेबस है उसको भी आप 1-2 बार ज़रूर रीड किया करें, मैं बार बार कहती हूँ, उसको बिल्कुल आप छोड़ मत दिया करें। उसके बाद चैप्टर 1 में से यही था। उसके बाद आगे चलते हैं हम चैप्टर 2 की तरफ, जिसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। चैप्टर 2 है इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक का आपका चैप्टर 2 है, ठीक है। इसके जो फर्स्ट टॉपिक्स है ना, यानी इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक, हिस्ट्री ऑफ विजुअल बेसिक और विजुअल बेसिक एडिशंस, विजुअल बेसिक IDE, ये सब टॉपिक्स जो है ना, ये आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आपने इनको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, यानी इसकी थॉरोली आपने रीडिंग करनी है, ताकि कोई भी MCQs हो बनता हो तो आपको समझ आ जाए। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ IDE और एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप्स इन VB, ये 2 टॉपिक्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने ज़रूर देख लेना। एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप्स इन VB, ये इस पर मैं लेक्चर भी बना चुकी हूँ, ठीक है। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से लेक्चर भी सुन सकते हैं मेरा, अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता। तो ये दोनों टॉपिक से इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद नीचे चलें, नीचे है सेविंग द प्रोजेक्ट, ये MCQs के लिहाज से आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेना। उसके बाद नीचे 3 बेसिक कंट्रोल्स जो हैं, यानी लेबल कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, कमांड बटन कंट्रोल्स, ये 3 बेसिक कंट्रोल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद नीचे तो आई थिंक आपके सिलेबस के में भी ऐड नहीं है। उसके बाद लास्ट पे आ जाएं, क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और एग्जिटिंग विजुअल बेसिक, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिसके आगे मैंने MCQs लिखा है उनको आपने MCQs के लिहाज से देखना है। जिनके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें आपको जो है ना कंपोनेंट्स ऑफ IDE और एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप्स इन VB, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और इसका मैं ना लेक्चर भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसके अलावा 3 बेसिक कंट्रोल्स जो है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपने करना है। ये हो गया चैप्टर 2। अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 में क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अच्छा, चैप्टर 3 में जो है ना ज़्यादातर डेफिनेशंस ही हैं, ये जो जिनके आगे मैंने डेफिनेशंस लिखा है, ये डेफिनेशंस आप देख लें। ये सारी डेफिनेशंस मतलब 1-2 बार अगर आप थोड़ली रीड करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो टॉपिक के बारे में पता चल जाता है। तो ये डेफिनेशंस आप कर लें, जहाँ जहाँ मैंने ये फोकस की डेफिनेशन होगी, ये इन सब की डेफिनेशंस देख लें। मैनेजिंग कंट्रोल्स, इनकी डेफिनेशन देख लें। उसके बाद पेज 49 पे एक टेबल है जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपने ज़रूर देख लेना है पेज 49 पे। और इसके बाद एक मॉडल एंड मॉड्यूलस फॉर्म्स की जो है डेफिनेशंस हैं, वो आपने कर लेनी पेज 67 पे। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो टॉपिक्स रिपीट हो रहे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं यहाँ पे भी मेंशन साथ साथ कर रही हूँ, तो ये भी आप चेक करते रहा करें। और यहाँ से सिर्फ डेफिनेशंस ही हैं करने वाली, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया है, और डेफिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं, जो है प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक आपका चैप्टर, इसमें भी ज़्यादा जो है वो डेफिनेशंस ही है, जैसे कीवर्ड्स, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, इनकी डेफिनेशंस आपको इनका पता होना चाहिए, रूल्स ऑफ वेरिएबल्स नेम। उसके बाद नीचे कॉन्स्टेंट्स हैं, आगे इनपुट एंड आउटपुट डेफिनेशन आ गई, और कमेंट्स, ये डेफिनेशन आ गई। उसके बाद प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। अच्छा, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज क्या होती है? जब आपका चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर की बैक में ना आपको प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज दी होती है, वो आपने
देख लेनी है, उसमें जो प्रोग्राम है और इसका जो सोल्यूशन है वो चैप्टर की बुक की बैक साइड पे होता है उसका सोल्यूशन। तो बुक की बैक साइड से आप वो सोल्यूशन देख सकते हैं उन प्रोग्राम्स का। तो चैप्टर 4 में से भी ज़्यादातर डेफिनेशंस ही हैं जो मैंने लिख दी हैं यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, या आप देख लें, ये सारी डेफिनेशंस कर लेनी है आपने। आगे है चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रोग्राम्स के लिहाज से और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यहाँ पे जो है ना विजुअल बेसिक, ये ज़्यादातर प्रोग्राम से आते हैं क्योंकि ये प्रोग्रामिंग की बुक है, तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रोग्राम से होने हैं, या डेफिनेशंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे या MCQs वगैरह। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोग्राम ही आएगा, तो आपने इस माइंड से आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और MCQs हैं। उसके बाद रिलेशन ऑपरेटर्स, ये इसके आपने MCQs करने। रिलेशन ऑपरेटर्स का जो टॉपिक है ना, यानी जो ऑपरेटर्स हैं सारे, वो आपने अच्छी तरह पढ़ लेने ताकि आपको MCQs जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद प्रोग्राम्स जो है वो 5.7 है, 5.11 और 5.16, ये 3 प्रोग्राम जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब ये रिपीट होते रहे हैं एग्जाम में और ये आते हैं। तो ये 3 प्रोग्राम आपने देख लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यानी अच्छे से तैयार कर लेने हैं, जिन पे इंपॉर्टेंट कहा गया है यानी उनको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, वही चैप्टर की बैक पे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज दी होती है, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें, उनको आप देखिए, उनका सोल्यूशन आपको बुक की बैक साइड पे दिया होता है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चैप्टर 5 हो गया। अब चैप्टर 6 पे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रोग्राम्स और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं। और जब इसमें आपने प्रोग्राम्स कौन कौन से करनी है, प्रैक्टिस 6.4 की करनी है, 6.9 की, 6.24 एंड 6.25, ये 4 प्रोग्राम हैं, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ये चैप्टर के अंदर जो प्रोग्राम्स है ना वो बता रही हूँ। उसके बाद प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज पर चलते हैं, यानी जो चैप्टर की बैक साइड पे होगी एक्सरसाइज, उसमें से आपने कौन से प्रोग्राम करने हैं, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 20 एंड 21। ये प्रोग्राम जो है आपने प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज जो आपको बुक की बैक साइड पे दी होगी, वहाँ से आपने ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज कर लेनी है। और जो इसका सोल्यूशन है वो आपको मैं अगेन बता रही हूँ कि बुक की बैक, जब बुक आपकी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे आपको बैक साइड पे बुक की आपको इसका सोल्यूशन दिया होता है, चैप्टर नेम लिखा होता है, साथ सोल्यूशन लिखे होते हैं, तो वहाँ से आप इनका सोल्यूशन ले सकते हैं। ये प्रोग्राम्स हैं 6.4, 6.9, 6.24 एंड 6.25, ये प्रैक्टिस के प्रोग्राम है, यानी चैप्टर के अंदर से जो प्रोग्राम आपने करने हैं वो ये हैं। और जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से आपने करने हैं वो 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 20 एंड 21, यहाँ से आपने करना। अच्छा, प्रोग्राम आपको कहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता कि कहीं से भी आ गए, वो आपको एक्सरसाइजेस में से ही आते हैं, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस में से। अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, तो जस्ट आपको क्या करेंगे, वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर देंगे, लेकिन आपको आते हैं प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से ही, यानी कहीं और से नहीं आता, आउट ऑफ सिलेबस प्रोग्राम नहीं आता, यहीं से ही आता है। तो ये आपने अच्छे से करने, जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में बता रही हूँ ये वाले, और जो चैप्टर के अंदर से प्रोग्राम है ये वाले आपने अच्छे से कर लेना। और जब आप ये प्रोग्राम्स वगैरह करेंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको भी आपने 1-2 बार रीड कर लेना, इन टॉपिक्स को भी, ताकि आपके MCQs है वो क्लियर हो जाए। थॉरली आप चैप्टर को पढ़ लें ताकि आपके जो MCQs हैं वो भी क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ, जो है अरेज। अच्छा, आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो अरेज का भी एक ना एक प्रोग्राम ज़रूर आता है, यानी कह लें कि एक प्रोग्राम हमको सिंपल वाला में से सिंपल आ जाएगा, जो पीछे हम देख के आए हैं लूप में से, या उससे पहले जो प्रोग्राम है उसमें से आ जाएगा, या एक आपको अरेज में से मस्ट आता है, यानी अरेज का और लूप वगैरह का प्रोग्राम आपको ज़रूर आना है। अरेज वाला तो ज़रूर आता होता है, तो अरेज वाले में जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है वो आप देख ले, 7.3 है, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 एंड 7.8, ये प्रोग्राम्स हैं जो आपने बुक में जो दिए होते हैं वो प्रोग्राम्स करने, सॉरी चैप्टर में जो प्रोग्राम्स दिए होते हैं वो आपने करने 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 एंड 7.8, ये आपके चैप्टर के अंदर जो प्रोग्राम दिए हुए ना ये वो है, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, उसमें 1 से 6 तक जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में प्रोग्राम दिए होंगे वो आपने कर लेने हैं। अगेन मैं बता रही हूँ कि जैसे आपका चैप्टर खत्म होता है वहाँ एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज होती है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन MCQs होते हैं वैसे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी होती है, वहाँ से आपने 1 से 6 तक जो है ना प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के जो प्रोग्राम्स है वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। उसका सोल्यूशन आपको जो बुक है ना उसकी बैक साइड पर मिल जाएगा, वहाँ से आप टैली कर सकते हैं। और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप देख लें, ये टॉपिक्स हैं 2 डायमेंशनल अरेज, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ 2D अरे एंड एंटरिंग डाटा इन 2D अरेज, ये जो है ना ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने देख लेने।
तो जो उसके बाद जो चैप्टर 8 है वो भी मेरे आपके सिलेबस में ऐड है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, डेफिनेशंस वगैरह ही होंगी, वो आप एक दफ़ा उसको भी देख लीजिएगा। बाकी यही आपका इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया है, ये टोटल आपका इम्पोर्टेंट आ गया। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी इस बुक में, यही थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसको तो आपने बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। बिल्कुल इसमें कोई आपने छोटी सी भी कह लें कि कसर नहीं छोड़नी, उसको आपने अच्छे से करना है। और जो इसके अलावा डेफिनेशंस वगैरह वो भी आप ज़रूर करें, और बिल्कुल आपने चैप्टर्स को स्किप नहीं करना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ दें, बस इंपॉर्टेंट कर लें, नहीं, आप उनको भी 1-2 बार रीड ज़रूर किया करें। कुछ बातें तो आपके ज़हन में बैठ ही जाएंगी, जिसकी वजह से अगर बाय चांस या बैड लक आपकी हो और आपको वो क्वेश्चन आ जाए जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत तो उसमें लिख सको। तो इस बुक से ज़्यादातर प्रोग्राम्स ही आते हैं MCQs, तो प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिए हैं आपने कौन कौन से करने हैं और कहाँ कहाँ से करने हैं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह जो है ना वो आपको यही इंपॉर्टेंट होता है, चैप्टर 2 में से आ जाता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेप्स आ जाएंगे या कंपोनेंट्स ऑफ IT आ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन से यही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो सारा है ना वो आपका बेस ही प्रोग्राम्स पे करता है। तो आप ये कहें कि हम प्रोग्राम छोड़ दें और बाकी कोई थ्योरी वाला कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, ये आने ही आने हैं। तो प्रोग्राम जो इंपॉर्टेंट है आप ये कर लें, इंशाल्लाह आपका इसी में से कोई ना कोई प्रोग्राम आपको आ जाएगा, तो इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। तो जो प्रोग्राम मैंने आपको बताए हैं, जिस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम या जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज मैंने आपको बताई वो आप कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी गैस इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियो बना चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखी वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो देख लें। और VB के कुछ लेक्चर्स भी मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो जो है लेक्चर्स वो भी देख लें। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि टाइम से उनको भी गैस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाए। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।